पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 पद संख्या 26 से 31 तक। जब साउल यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करता रहा, किंतु वे सब उससे डरते थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच ईसा का शिष्य बन गया है। तब बरनबास ने उसे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि साउल ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि साउल ने दमिश्क में निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद साउल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उसे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने साउल को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा का सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 18 से 24 तक। बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। इससे हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हम उससे जो कुछ मांगेंगे वो हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र ईसा मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि मसीह ने हमें आदेश किया। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें, और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 से 8 तक। प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वो उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह
फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को जय यीशु नमस्कार। आज पास्का का 5वां रविवार है। आज का दूसरा पाठ में संत योहन ने हमसे कहा है कि हम वचन से नहीं बल्कि कर्म से, मुख से नहीं बल्कि हृदय से एक दूसरे से प्यार करें। और इस तरह से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं अर्थात ईश्वर की संतान हैं। क्योंकि संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7-8 में संत योहन ने फिर हमें बताया है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और वह ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता है वह ईश्वर को नहीं जानता है क्योंकि ईश्वर प्रेम है। आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा है, मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, जिससे तुम फल उत्पन्न करो। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने साथ हमारा संबंध को पेड़ और उसकी डाली का संबंध द्वारा दर्शाया है। हम सब पेड़ और डाली का संबंध जानते हैं। हम जानते हैं जब पेड़ से डाली को काट कर अलग किया जाता है तो वह फलेगा फूलेगा नहीं बल्कि वह सूख जाएगा। उसी तरह यीशु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम उनके बिना कुछ नहीं कर सकते। हमने अभी अभी सुना कि ईश्वर प्रेम है, इसलिए जब हम प्रभु यीशु से अपने जीवन में जुड़े रहेंगे तो हम प्रेम, शांति और स्वर्गीय आनंद से भर जाएंगे और इस तरह हमारा जीवन सफल हो जाएगा। अन्यथा हम गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, दुख, निराशा, बीमारी में जीवन बिताएंगे और हमारा जीवन निरस हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, जिससे तुम फल उत्पन्न कर सको। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। ये फल कौन सा फल है? ये फल है आध्यात्मिक फल। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22-23 में संत पौलुस ने हमें आध्यात्मिक फल के बारे में बताया है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यही आध्यात्मिक फल हमें उत्पन्न करना है और हम ये आध्यात्मिक फल तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु से घनिष्ठ रिश्ता हम जोड़ेंगे। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा, जिससे तुम फल उत्पन्न कर सको। और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु ने कहा है, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम अधिक से अधिक फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो।
हम अपने जीवन में अधिक से अधिक फल उत्पन्न कर सकते हैं जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा से संचालित है। प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु ने कहा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और सामर्थ्य प्रदान करेगा तो तुम यरूशलेम, सारे यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी होंगे। आज का पहला पाठ में हमने सुना कि जब साउल यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों में सम्मिलित होने के लिए कोशिश करता था, लेकिन वे सब उससे डरते थे क्योंकि वह कट्टर ख्रिस्त विरोधी था और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसका मन परिवर्तन हुआ है, सच में वह यीशु का शिष्य बन गया है। हम प्रेरित चरित्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 19 तक में हम साउल का मन परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। साउल ने प्रधान याजक से दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगा, जिसमें उसे अधिकार दिया गया था कि वहां नवीन पंथ के अनुयायियों अर्थात यीशु के भक्तों को मिले, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उन सबों को बांधकर यरूशलेम ले आए। और वह उस उद्देश्य से वहां जा रहा था। और जब वह यात्रा कर रहा था, दमिश्क नगर पहुंचते पहुंचते अचानक आकाश से एक रोशनी आई और उसके चारों ओर चमक उठी और वह भूमि पर गिर गया और एक वाणी उसे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, साउल साउल तू मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? वह समझ गया ये किसी मनुष्य की आवाज नहीं है, इसलिए उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उसने कहा, मैं ईसा हूं जिस पर तुम अत्याचार करते हो। उठो और शहर जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और उस तेज रोशनी के कारण वह अंधा हो गया। वह देख नहीं पाता था, इसलिए उसके साथियों ने उसे पकड़कर दमिश्क नगर पहुंचाया। वह 3 दिन तक अंधा बना रहा। वह उन 3 दिनों कुछ खाया पिया नहीं। वह उपवास प्रार्थना करता रहा, अपने जीवन का मूल्यांकन करता रहा। पहले उसे लगता था कि वह जो कुछ कर रहा था अच्छा कर रहा था, लेकिन उन दिनों उसको समझ में आ गया वह जो कुछ कर रहा था अच्छा नहीं कर रहा था और उसने अपनी गलतियों को महसूस किया, उसके लिए पश्चाताप किया। इसके बाद प्रभु ने अनानियास नामक अपने भक्त को साउल के पास जाने के लिए प्रेरित किया। अनानियास उसके पास जाकर उसका स्पर्श करते हुए कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको रास्ते में दिखाई दिए और प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है ताकि आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं। जब अनानियास ने उसका स्पर्श किया, ऐसे लग रहा था उसकी आंखों से कुछ छिलके गिर गए और वह फिर देखने लगा। वह तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया, भोजन किया और उसको बल मिल गया। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के बारे में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं, अर्थात वे संसार के मुक्तिदाता हैं। प्रिय भाई और बहनों, देखिए एक कट्टर ख्रिस्त विरोधी कैसे ख्रिस्त भक्त बन गया। यह है प्रभु यीशु के मुक्ति का कार्य। हमारा एरिया में एक हिंदू गांव में एक हिंदू परिवार कैथोलिक चर्च में बपतिस्मा लिया था और एक हिंदू परिवार प्रोटेस्टेंट चर्च में बपतिस्मा लिया था। तो क्रिसमस के समय अक्सर वहां प्रार्थना हुआ करता था, विशेष प्रार्थना रहता था। एक बार प्रार्थना के बाद उस प्रोटेस्टेंट भाई ने मुझसे कहा, सिस्टर, मैंने बहुत कोशिश किया
इस गांव में कोई यीशु में नहीं आएगा। मैंने कहा आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु उनको प्यार करते हैं और उनके लिए भी प्रभु यीशु उसमें बलि बने। और सच में ऐसा ही हुआ। दूसरे वर्ष एक दूसरा हिंदू परिवार यीशु में आया। तो दूसरे साल जब उनका घर में प्रार्थना चल रहा था, उस प्रोटेस्टेंट भाई ने मुझसे कहा, सिस्टर याद है बीते साल मैं क्या बोला था और आप क्या बोले थे? मुझे वो याद नहीं था। मैंने कहा क्या बोले थे? उसने कहा मैं बोला था इस गांव में कोई यीशु में नहीं आएगा, और आप बोले थे आएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु उनको भी प्यार करते हैं और प्रभु यीशु उनके लिए भी क्रूस पर बलि बने हैं। प्रिय भाई और बहनों, सच में प्रभु यीशु सबों को प्यार करते हैं और प्रभु यीशु चाहते हैं कि सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें। और इसलिए हम देखते हैं कि संसार भर से सभी जाति और धर्मों से लोग मसीही बन रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु यही चाहता है सभी लोग मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। और प्रभु यीशु उन सबों को प्यार करते हैं। इसलिए विकट परिस्थिति में हम चिंता नहीं करें, हम घबराए नहीं, बल्कि हम प्रार्थना में लगे रहें। कठोर से कठोर व्यक्ति भी जो क्रिस्तीय धर्म का विरोध करता है, उनको भी प्रभु प्यार करता है, उनको भी प्रभु बुलाएगा, क्योंकि प्रभु उनको बचाना चाहता है। इसलिए हम प्रार्थना करते रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, तेरी यह इच्छा है कि जो पुत्र में विश्वास कर, पुत्र को पहचान कर, अर्थात प्रभु यीशु को पहचान कर उसमें विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। हे अब्बा पिता, सारे मानव जाति पर दया कर, ताकि सभी मनुष्य तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को पहचान कर उसमें विश्वास करें, ताकि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। Jotoku Johar Chisumara Tihinga Paskaria Monia Ruby Barkana Tinya Dusar Patre Snow Johon Abuye Mitabun Kana Je Eken Katha al Alam Tedo Alu Biskom Kami Ar Ontor Tibun Kulor Nuatigi Abubun Badanyama Je Abodo Seria Ter Mitami Istoren Yidra Kukanagun Mente Ete Snot Johona पहिल चिठी पुनः हट्टीदा 7-8 आयत रे स्नोत जोहने लिया बुन करा जे दुलर तो ईश्वर को नखरा दुलर का मिट के मिट हॉर दो ईश्वर गिद्र कराए और ईश्वर बढ़ाई का दिया वो कोई बाय दुलर करा उन्हीं तो ईश्वर बाय बढ़ाई का दिया एंते ईश्वर दो दुलर करा तो यह भाग्य सुमार रे प्रभु यीशु बिना करा इंगी सरी दाखननी और अपे दो दर को कनापे चिलिका डर दो तारखाननी रे बांधता है लेन खान वो जो दाढ़ी लेना उनका लिखागी आपे हो इंजरे बापे ताहेलेन खान ओ पे जो बाहर दाढ़ी लेना ओ कोई इंजरे ताहेन खान और इंदो उनिरे अड़ी जो आ एते इन पे गोते आपे दो चीज हो बापे चिका दाढ़ी आ उन्हें ती प्रभु यीशु में ना कदा आपे दो इंजरे और इंदो आपे ताहेना जेमोन पे जो बहा अड़ी मनोतान गोगो बार बिहा को प्रभु यीशु दो आज संगे अब संबंध दारी आ दरिया संबंध संगे जुड़िया कदा अब बुन बढ़ाइया दारी आ दरिया संबंध चिकना मेते जुदी दारी खोन दर दो मा बिगालेन खान न दो बांग जो बहा उना दो रोहरो न दो चिक काम की बांग हिचो उनका लिखा ली अब हो यीशु खोन बुन बिगारेन खान अब अचाना भली तो बात नहीं नितकी अब बुन अंजम किरा ईश्वर दे दुलर करा जुदी अब दो प्रभु यीशु संगे बिनती भक्ति होते ते जुड़ा बुन कहना अब जोन रे अब दो दुलर सुलूक और आत्मतिया रस कति बुन पेल जो और बांखान दो इद्री रंगा हिस्क बड़ाई
आस्ट भावना रुआ हसो रे जीवन बुन खेमा उना की प्रभु जीसु मेने कना आपे दो इंरे आप इंदो आपे रे तहना जेमन बेचो भा अब दो सुनो तो जोना भागी सुमाद रे 15 टीरिया 16 आयत रे बुन भावदा प्रभु जीसु मेने कदा आपे दो इन वापे बचाव कादियन बिचको इन बचाव का या और कमी रे धुरो का या जेमन पे जो बहा आर अपेया जो दो टिके वकान तहन नुआ दो चिलेकान जो बहा कना नुआ दो आत्मा तिया जो को कना गलती को अच्छी रे सुनो तो पौलुस दो मोने हटिन रिया 22-23 आयत रे ये ले अबुन कना आत्मा तिया जो को बाबत है आत्मा तिया जो दो नुआ को कना दुलर रस्क सुलुक निरय भागीते दयामया पतियते महिते आक्रमण समरा नुआ आत्मतिया जो अब जीवन रे टाइम जिरुरा नुआ की प्रोग्रामेंट जोकना अब जीवन रे अब तो आत्मा लेका तुन जो बहा तीन रे अब तो जीसु संगे कजक ते जुड़ा उखान मुंता है ना उन्हें थी प्रभु जीसु मेंदा आपे तो इंरे और इंदो आपे रे जेमन पे जोभा प्रभु जीसु दो जोना बाकी सुमाद 15-8 आयत रे और मुकाई में नकादा नुअन की अपुन दो महिमा अचुआ तीन रे आपे दो भीड़ पे जोभा और इंरे जिला को पे हुआ अपोस्तल पुथी पहिल हटिले 8 आयत रे प्रभु जीसु मुकाई में नकादा तीन रे सुनोत आत्मा आपे हिजुआ आपे दो उन रे दाढ़ी पे न्यामा और आपे दो गोटा जेरूशलेम गोटा यहूदा सामारिया और धरती मुचर हबी इन रे गुहा पे हुआ तीना पहली पाठ है अब उन अंजम किदा जे तीन रे साउल दो जेरूशलेम में से टेरिना उनी दो उनेरन जिला को संगे एमेनोन मेनखान उनको तो उनी को बतला दिया कारण उनी दो अडी केटे कोनान हड़े थाय कना और उनी दो जीसु विरुद्ध रे हड़े थाय कना उनाती उनको दुको बतर कान थाय कना बाको पतिया दड़े कान थाय कना जे उनी दो ये बतल कना मेनते और जीसु रन चिलाई हुई कना मेनते अब दो अपोस्तल पुथी 9 हटी रे पहिल आयत खन 19 आयत हबी रे अब दो साउल मन चुर बाबत पन पढ़ादा साउल दो मारन नहीं किया खन चिठी ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ दमास्कस ते चलाव खन हेकना जेमन ओंडे सिनुगो करे नोआ नावा हुरारेन होर को मिता में जिसुरेन पपांजा को चाहे हेरेल से मायदुई ᱧाम को उनको तोल कते जेरूशलेम ते अगु को आनुका हुइना दमास्कस सेटेरो दिलादिली सेरमा खन मिटेन तपीस मार्शल उनी बिहायते बामिरना और उनी तो ओते भिंदोलिना आमिटेन आराम उनी मिताय कने अंजोमता एसाव चाएम सांताव दिनकना उनी बुझो ᱧᱟᱢ केदा नो दो बनमो आराम तो बाकना उनाते बेतिदा प्रभु ओकोय कना और आराम ये अंजोम रोड केदा इन जीसु कना ओय दो आनिम सांताव दिनका उनी बुझो ᱧाम केदा उनदो जीसु तो बाय नेल का दिया और उनी तो बाय संथाव का दिया मेनखा उनी रेन भक्तो खडी संथाव का कुआ प्रभु आरांग अंजो किदा दुबिते नगरा चलामे और लेगे ले जो आचित चिका है तो मेंते उनी दो उना तपीस मार्शल रे मेटनी इंतया और कणायना नाते उनी रेन गाती को साफ खते नगरा को इदी किया उनी दो दमास्कस नगरा रे पेसिंग पेनिंद इनका कणागे ताहिना बायनो जो मिलिदा उनी दो बस बिट्टी केदा आ आया जियोन रिया लेखा छखाय हताव केदा इनका थाय उनी दो चिकायदा मेंते लहारे उनी बुझरे थायकना उनी दो झाना की चिकायदा भागी की चिकायदा मेंते मेनखान टाइम ते बुझो ᱧाम केदा
उनी दो काय चिकाय थे उना दो ठीक दो बांग है करा मेंते उनी दो आया कई कुलगे कस्तावना आर मने चुर किदा प्रभु दो अनानिस वितुमान मिटेन भक्त हर उनी थे कुल का दिया अनानिस दो उनी थे सेन कते ये चापो की दिया आरे मिता दिया ए विहा साउल प्रभु जिसु दो इन्ये कुल करnya उन्हें ओकोई दो आम थे हो रहे हैं लुचिए उन्हें कुल करने जेबोने मेन्या आर तिरे अनानिस उन्हें चापो किरिया उन्हें मेट कौन जुयल लेकर चिच्चो उड़कना आर उन्हें दो जेन्ये ले होना उन्हें दो प्रीत करते बप्तिस्माइना जॉब किदाय आरे दाढ़ी ना आ बीन बिलोंगते सिनेगोग करे उन्हें दो ओपर चारे होना एम कथाय जिसु दो ईश्वर हपन कना मेंते मिता में धरती रे बाबांचाई कना मेंते अड़ी मनतन गोगो बाबा आर बिहा को अबु बुन नेलदा नुई केटे मोनान हर ओकोय दो जिसु रे बैरी लिकाय हेगान उनी दो जिसु बाबांचाई कुई नुआ की प्रभु जिसु बाबांचा को बिदो प्रभु जिसु दो नुका की मिट हर बांचा पे मेंजोना ale ile kare miden itu ature mit harojen ko katolik je ko semua kan tekna ar mit harojen ko do protestant je ko semua kan ado bocor paradi upere mit bocor uni protestant bihado nukai mentra sister itu berarti kata noa aturan do ar jisu ro koy mo baku hijuma jisu baku atanya ar indu ben kita noa atu khon ho jisu ku atanya kar probu jisu tu ku dure kwa ar unku lagi ho ku sergi alai ka sergi do sarbocho sergi mitjen kita indu kharoj jisu ku atan dia aku lo dismaina ado una haroje te binti hui matikna ni hore mekda sister seda jalan bechol inji melada amji melada no binti se thale mekda chi melada ade pe ini melada je no to kon koi no ar isu baku atania mekda am melada atania tu ente isu to ko re kwa ar umpu lagi ho krus se jibi alai ka jadi mantan gogo baba ar buiha ko nungka ki प्रभु जिसु banca kemido uyu hedre bina nito dunia ria mimi jaya kon mimi jut ar thorom renko प्रभु जिसु se bulami rakna karon प्रभु जिसु to unku he thore kwa ar unku jitum te ho uste jibi alai kara una yete awa jiure muskila tere alu astu ma pitch ko ko jure chama ko to pai ai ma vi abu posto ko dichoda sinai ko posto ni no ho alu astu ma pitch ko mo binti ma ente प्रभु जिसु do kete mona ko bodo tare ko ente प्रभु जिसु ko baca ke bento ka una ite tera mon ko juma e baba iso amen ama mencho kana je amren hopon mita me प्रभु जिसु रे पत्यो और खुदो जाजु जीवन को न्यामा ऐसे माँ बाबा देशनाम हुआ जित को दया को में मिमित मानवा आमरण हपon aleren प्रभु जिसु aleren बाबा चावी अतांगते मिरे पत्यो या सहै मको जेबन उनको हो पंचा पुन्यान te amre ku blesses ke baba isor no ambi ko amre smang kana ni aleren प्रभु जिसु क्रिस्टी तुमते आमेन सबों को जय यीशु नमस्कार तिमितन के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ
प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।